हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आरएस टेमेंट ऑफिशियल में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार सरकार के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 4 की भर्ती लगातार आपके बीच में अब आने को लेकर के लगातार तैयार है। दिल थाम कर बैठे तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 to 5 और 6 to 8 के साथ-साथ अगर आप हाई स्कूल और प्लस 2 के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मौका। टीआरई 4 में जो है शिक्षक बनने का बड़ा मौका आपके साथ आ चुका और खास करके इस बार जो बहाली का प्रक्रिया आपका है बिल्कुल बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहाली का प्रक्रिया बिल्कुल बदल चुका है। पहले जो पेपर हुआ करता था उसमें आपको सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन होती थी और आपका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब जो है अब आपका पीटी परीक्षा होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका पीटी परीक्षा होगा, साथ साथ में उसके बाद आपका मेंस में भी आपको बिल्कुल जो है अब भाग लेना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कह ले तो अब आपके परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा की जो प्रणाली है, उसमें बड़ा बदलाव बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से किया गया है। तो खास करके आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपकी परीक्षा का पैटर्न क्या कुछ होगा, सिलेबस क्या कुछ होगा, उसके लिए योग्यता अर्हता क्या कुछ चाहिए, साथ में ही अगर आप चाहते अंतिम रूप से अपना चयन होना तो दोस्तों क्या कुछ करने की जरूरत है, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका है और खास करके मेंस एग्जामिनेशन है और उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें आपको 1 to 5, 6 to 8 और हाई स्कूल और प्लस 2 के अलग अलग इसके सिलेबस हैं और अलग अलग इसके पैटर्न हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम लोग बात हम लोग बात करते हैं बीपीएससी 1 to 5 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपके पास जो है कहीं ना कहीं डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डीएलएड की डिग्री अगर आप कर चुके हैं और साथ साथ में 12th भी अगर आप पास आउट हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सीटेट या बीटेट का पेपर 1 पास होना बिल्कुल आपको जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, या अगर आप यूआर से आते हैं या ईबीसी से आते हैं तो बिल्कुल आपको सीटेट या बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई है तो यू आर एलिजिबल फॉर पेपर 1 क्लास 1 to 5 टीचर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 को लेकर। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएलएड या बीएड, जी हाँ दोस्तों, डीएलएड या बीएड के साथ साथ जो है आपके पास जो है सीटेट या बीटेट का जो है आपके पास सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है 6 to 8 की टीचर बनने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग 9th 10th का। अगर आपको टीचर बनना है 9th 10th का तो 9th 10th का टीचर बनने के लिए आपके पास बीएड तो चाहिए ही चाहिए। और बीएड के साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपको जो एसटीईटी परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है, इस एसटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई होना बिल्कुल आपको जरूरी है। अब बात करते हैं हम कि 10+2 यानी 10+2 में किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो 10+2 का किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनने के लिए आपके पास जो है बीएड के साथ साथ जो है एसटीईटी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पेपर 2 का परीक्षा आयोजन किया जाता है, इसमें आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 1 to 5 के लिए डीएलएड के साथ साथ जो है 12th होना जरूरी है, साथ साथ में आपका सीटेट या बीटेट का पेपर 1 आपका कंप्लीट होना जरूरी है। 6 to 8 का टीचर बनने के लिए डीएलएड या बीएड जरूरी है, साथ साथ में यहाँ पर ग्रेजुएशन भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आपने अपना स्नातक का डिग्री अगर कंप्लीट किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर 6 to 8। उसके बाद जो है सीटेट या बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं 9वीं और 10वीं को लेकर। जी हाँ साथी, अगर आप मैथमेटिक्स, साइंस या कह ले सोशल साइंस या लैंग्वेज के किसी भी भाषा की अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो 9th 10th में बीएड के साथ साथ स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होता है, इसमें क्वालिफाई जरूरी है। साथ में 10+2 की बात करें तो बीएड के साथ साथ स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें जो है परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। जो प्रीलिम्स एग्जाम आपका होने वाला है, ये आपका कुल मिलाकर जो है आपका होगा, ये एग्जामिनेशन आपका 100 मार्क्स का ये आपका एग्जामिनेशन होगा।
सभी के लिए होना है। जो खास करके 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9 10th हो या 10+2 हो। तो ध्यान दीजिएगा 100 मार्क्स में आपके अलग अलग कटअप होंगे और अलग अलग कटअप के हिसाब से दोस्तों जो है आपका यहाँ पर जो है रिजल्ट हो जाएगा प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स जैसे ही आपका रिजल्ट होता है उसके बाद मेंस में ध्यान दीजिएगा, मेंस में जो आपका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होना है वो 120 मार्क्स का होना है। 120 मार्क्स में अगर आप जो है जो जीएस का पेपर होता है और मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग का जो पेपर होता है, इस पेपर में आपको बेहतर स्कोर करना पड़ेगा और बेहतर स्कोर अगर आप करते हैं तो आपका यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ओबीसी को लेकर के, यूआर को लेकर के, उसके बाद ईबीसी को लेकर के और साथ में अगर एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग अलग सबका कटअप बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है परीक्षा का प्रणाली होने वाला है। मेंस के नंबर के आधार पर ही आपका कटअप के अकॉर्डिंग टू आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। फिलहाल आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं इसको बैच लेना 1 to 5 6 to 8 या 9वीं 10वीं या 10+2 का, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ना तो RS डायमंड ऑफिशियल या RS डायमंड जो है पीडीएफ नाम का एक आपका चैनल होगा, वहां पर जाकर के आप जो है मटेरियल भी ले सकते हैं और हमारा जो चैनल है RS डायमंड ऑफिशियल, इससे जुड़ करके आप अपने क्लास को आगामी तैयारी भी करा सकते हैं। तो दोस्तों आज ही बिना समय गवाए शुरुआत करें एक नई उम्मीद के साथ और जुड़ करके अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।